नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे ए बी, यहाँ पे लोकल वेरिएबल है, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, मेमोरी क्रिएट कर लिया, एड्रेस भी अज्यूम कर लिया 100 to 100, वी करके कहीं वहाँ पर 3 असाइन कर लिया और वहाँ पर 300 एड्रेस अज्यूम कर लिया। एक पॉइंटर पीपी है, तो पीपी को मैं यहाँ पे क्या कर लिया, मेमोरी क्रिएट, क्योंकि पॉइंटर क्या होता है, बेसिकली एक वेरिएबल होता है। पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो पॉइंटर यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया, मेमोरी 2 बाइट का, और इसका एड्रेस मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया 400, कुछ भी एड्रेस ले लीजिए रैंडमली। अब आ जाइए इसको बल्वेट करते हैं। जब इसको बल्वेट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा आपका यहाँ पर, ए इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई वी की वैल्यू क्या चल रही 3 प्लस 5, तो 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 स्टोर इन ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 16। फिर उसके बाद बीपी इक्वल टू एड्रेस ऑफ वी लिखा आपने, एड्रेस ऑफ वी को आपने पास किया किसमें, पीबी में 300, तो पॉइंटर है इसको पॉइंट करेगा पॉइंट टू 3। अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा इसको देखिए, बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई स्टार, अब इसको स्टार, इसको मल्टीप्लाई लेंगे आप, लेकिन अब ये क्या कहलाएगा, यूनी ऑपरेटर है, स्टार मतलब वैल्यू एट लोकेशन, बीपी के अंदर में क्या वैल्यू चल रही है, या यहाँ पे लिख सकते हैं बीपी इक्विवेलेंट क्या है, एड्रेस ऑफ वी, रिप्लेस कर सकते हैं आप +5, तो इसको बल्वेट करिए आप, तो वैल्यू एट एड्रेस ऑफ वी, तो एड्रेस ऑफ बी मतलब 300 के अंदर कौन सी वैल्यू है 3 प्लस 5, तो 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 स्टोर इन बी, तो बी की वैल्यू भी कितनी होगी 16 होगी। पिन वैल्यू ऑफ ए एंड बी आपको कौन से बताना है, वैल्यू ऑफ ए 16 और वैल्यू ऑफ बी भी क्या है 16, तो आउटपुट जनरेट 16 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि वेरिएबल है आपके पास ए बी सी डी ई एफ, ये सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इन वेरिएबल को भी देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, पहले मेमोरी क्रिएट कर लेता हूँ मैं, मेमोरी क्रिएट किया यहाँ पर ए बी सी, ए में क्या है 4, बी इक्वल टू 8, सी इक्वल टू 12, ए बी सी, ठीक है। एक कहानी और यहाँ पे दिया हुआ है कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल आर असाइंड कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे जो एड्रेस आपको लेना है रैंडम में नहीं लेना है, जो भी अज्यूम करिए एड्रेस जहाँ से भी स्टार्ट करिए सभी का एड्रेस कंटिन्यूअस लेना है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस मैंने इसका एड्रेस ले लिया क्या 100, तो इसका क्या होगा 102 क्यों, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल है, तो 1 जो सेल है मेमोरी है 2 बाइट की है, तो नेक्स्ट एड्रेस क्या आएगा 102 आएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया 104, कहीं से भी ले सकते हैं 500 से स्टार्ट कर लिए, बस ये ध्यान रखिए इंटीजर है 2 बाइट का डिफरेंस रखना है और कंटिन्यूअस लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बी सी हो गया, डी ई एफ, तो अब यहाँ पे एक वेरिएबल और भी आपके पास में यहाँ पर क्या है डी ई एफ, 3 वेरिएबल्स और है आपके पास, इसको भी ले लिया 106 108 110 इस तरह से ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, फर्स्ट को बल्वेट करते हैं। यहाँ पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको बल्वेट करने से पहले यहाँ पे पॉइंटर्स दिए हुए, पॉइंटर को असाइन कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंटर x y एंड z, x y z, ठीक है x y z। इसका एड्रेस मैंने ले लिया आपका 12 14 16 इस तरह से ले लिया। फिर से देख लीजिए कंटिन्यूअस है कि नहीं है, 100 2 4 6 8 10 12 14 16 कंटिन्यूअस। यहाँ पे क्या स्टोर है एड्रेस ऑफ ए, तो एड्रेस ऑफ ए यहाँ पर क्या है 100, तो यहाँ पे 100 आ गया, पॉइंट दिस, ये इसको पॉइंट कर रहा है। एड्रेस ऑफ बी स्टोर इन वाई, तो 102 पॉइंट दिस, ठीक है। एड्रेस ऑफ सी स्टोर इन जेड, तो 104 पॉइंट दिस, ऐसे चल रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको बल्वेट करो। अब बल्वेट करते हैं, इसको बल्वेट किया मैंने, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ डी इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, एक्स इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 100, या एक्स इक्विवेलेंट एड्रेस ऑफ ए, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है एड्रेस ऑफ ए माइनस यहाँ पे क्या है वाई इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी, वाई इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी, वाई इक्वल टू 102, एक्स इक्वल टू 100। ये ध्यान रखिएगा कि x यदि आप लिख रहे हैं तो 100 आएगा, और 100 क्या एड्रेस ऑफ ए, और यहाँ भी लिखा है एड्रेस ऑफ ए, एक्स इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, वाई इक्वल टू क्या आपके पास 102 क्या एड्रेस ऑफ बी,
और यहाँ भी y इक्वल टू एड्रेस ऑफ b। तो ये चीज ध्यान रखिएगा पर, जब भी दो एड्रेस आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डिवाइड बाई साइज ऑफ डेटा टाइप। किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर, इसको बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी एड्रेस ऑफ ए यहाँ पे क्या 100 माइनस एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ बी क्या है 102, 102 अपॉन 2 तो कितना हो गया ये यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू -1। इसका रिजल्ट क्या आ गया -1। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। सिमिलरली अब नेक्स्ट पे पढ़िए आप y माइनस जेड, y माइनस जेड आप करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर इक्वल टू y इक्वल टू देखिए क्या आपके पास 102 मतलब y इक्वल टू आप बोल सकते हैं एड्रेस ऑफ b माइनस जेड इक्वल टू एड्रेस ऑफ c। दो एड्रेस सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो डिवाइड अपॉन साइज ऑफ डेटा टाइप, इसको करना नहीं भूलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्केलिंग फैक्टर। क्योंकि जब भी एड्रेस में आप ऐड करते हैं तो मल्टीप्लाई स्केलिंग फैक्टर करते हैं, साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ कैरेक्टर, डिपेंड करता है किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, उसी टाइप से इंक्रीमेंट करते हैं एड्रेस के अंदर में। तो जब भी एड्रेस दो एड्रेस आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इमीडिएटली क्या, दो एड्रेस कभी ऐड नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, एड्रेस ऐड नहीं कर सकते, दो एड्रेस ऐड कर एरर आएगा, ठीक है। लेकिन दो एड्रेस आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला कि जब एड्रेस में इंक्रीमेंट करते हैं +5 करते हैं तो नॉर्मल इंक्रीमेंट नहीं होता है, 2 बाइट का 1 इंक्रीमेंट 2 बाइट का होता है, 5 इंक्रीमेंट 10 बाइट का हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई स्केलिंग फैक्टर करते हैं। समझ आप पॉइंट, तो मीनिंग समझिएगा अपन। इसको देखेंगे आप एड्रेस ऑफ क्या चला 102 माइनस 104 अपॉन साइज ऑफ डेटा टाइप 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 अपॉन 2 इक्वल टू -1। क्लियर। अब इसको मैं रन किया यहाँ पर तो f इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, d इक्वल टू क्या है -1 और e इक्वल टू भी क्या है -1 ऐड किया तो इक्वल टू क्या हो गया -2। तो f की वैल्यू क्या आ रही -2, ठीक है। तो -2 यहाँ पे तब आएगा जब एड्रेस आपका क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, 100, 102, 104, 106, 108, 110। लेकिन यदि आप इसी एड्रेस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लीजिए, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहां पे क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट यहां पे ध्यान रखना है आपको, क्या यहां पे कि जब भी दो एड्रेस आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, एड्रेस 1 माइनस एड्रेस 2 करते हैं तो इक्विवेलेंट एड्रेस 1 माइनस एड्रेस 2 डिवाइड बाई स्केलिंग फैक्टर करना नहीं भूलेंगे। स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड नहीं करेंगे तो आंसर आपका गलत आएगा, क्योंकि ये क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट को इंडिकेट करता है। स्केलिंग जो फैक्टर है आपका डिपेंड ऑन साइज ऑफ डेटा टाइप, इसकी साइज पे डिपेंड करेगा। ये क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन में आते हैं, एड्रेस ऑफ वेरिएबल आर असाइन कंटिन्यूअस। यहाँ पे कंटिन्यूअस एड्रेस यहाँ पे क्या हो रहा है असाइन हो रहा है, लेकिन ये नहीं लिखा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यदि हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या है रिजल्ट 2 आया, और लेकिन आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे आप तो उसका आंसर फिर क्या आएगा +2 आएगा। करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, मान लीजिए इसका एड्रेस यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, मान लेते हैं यहाँ पर एड्रेस चेंज कर दिया मैंने, इसका एड्रेस ले लिया 1000, तो इसका एड्रेस ले लिया यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 998, 996, 994, 992, 990, इस तरह से रहेगा। इस केस में चले हम लोग यहाँ पे, तो एड्रेस क्या हो जाएगा आपका, देखिए एड्रेस ऑफ ए 1000 माइनस एड्रेस ऑफ बी 998 डिवाइड बाय स्केलिंग फैक्टर 2, तो इसको माइनस के 2 अपॉन तो क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर। इसको भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पर, तो एड्रेस ऑफ बी 998 माइनस 996 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर
2/2 इक्वल टू 1। जब इसको ऐड करेंगे आप 1 + 1 इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। तो आंसर अब यहाँ पे क्या जनरेट होगा 2। आंसर यहाँ पे क्या जनरेट होगा 2 जनरेट होगा। ठीक है, अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर कि सर आंसर एक्चुअल में क्या है, क्या सही है 2 या -2, 2 या -2। क्योंकि क्वेश्चन मेंशन नहीं है कि आपका जो एड्रेस मुझे लेना है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। यदि आपने यहाँ पे 2 केस यहाँ पे आपने निकाला है, केस 1 इफ एड्रेस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपका आंसर यहां पे जनरेट हुआ है -2। इफ केस 2 इफ एड्रेस इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आंसर यहां पे क्या है 2। आंसर क्या है 2। तो किसको सही माने, किसको सही माने? तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी लोकल वेरिएबल्स है ये सभी कहां पे मेंटेन होते हैं, स्टैक के अंदर में मेंटेन होते हैं। ठीक है, आप एड्रेस जब प्रिंट करोगे यहाँ पे स्टैक का तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आता है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए केस 2। केस 2 सही है। कौन सा आंसर आएगा यहाँ पर? यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2, एक करेक्ट आंसर है। क्योंकि प्रैक्टिकली आप करके देखेंगे यहाँ पर तो स्टैक का एड्रेस जो होता है आपका मैक्सिमम टू मिनिमम की तरफ क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि मेमोरी को हम लोग यहाँ पे देखें तो मेमोरी के अंदर में यहाँ पे स्टैक और यहीं पे क्या होता है हीप भी होता है इसी के अंदर में। ठीक है, तो ये हो गया मैक्स और ये होता है मीन। तो आपका जो स्टैक है मैक्स से मीन की तरफ बढ़ता है, लेकिन हीप मीन टू मैक्स की तरफ बढ़ता है। तो स्टैक का जो एड्रेस आता है, स्टैक के अंदर जो वेरिएबल्स है उनका एड्रेस होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। इसलिए सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और यदि आपको क्वेश्चन मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप सॉल्व करिए। ठीक है, यदि यहाँ पे मेंशन होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लीजिए। क्लियर पॉइंट? तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको।